ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि यह समय से कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार आप सभी के राशि में होने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि चंद्रमा 10वें स्थान पर रहेंगे। उनके साथ साथ सोम ग्रह और शुक्र ग्रह पहले स्थान पर रहेगी, जिनकी उपरांत आपकी राशि में कल युग का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, ये चमत्कार आपके तथा आपके पूरे परिवारों की जिंदगी को बदल सकता है। पूरे 51 वर्ष बाद यह बड़ी चमत्कार आप सभी के राशि में होने वाला है। दोस्तों, बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती भी मत करना, क्योंकि यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि आंतरिक में बैठे आपकी राशि का संदेश बता रहा है। दोस्तों, यह बात मैं आपको बालाजी तिरुपति का सौगंध खाकर कहता हूं। अगले 24 घंटे के अंदर आपके राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन, तूफानी खुशखबरी आने वाला है। दोस्तों, यह खुशखबरी आपको एक दो नहीं बल्कि कर्म के मालिक बनाने वाला है। अगर आज का यह वीडियो आपने पूरा नहीं देख पाया तो आप जीवन भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि आपको बार बार ऐसा मौका अमीर बनने का नहीं लगने वाला है। दोस्तों, क्या है यह खुशखबरी? संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में सभी भक्तगण जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत हमारे गुरुजी की एक छोटे से अनमोल विचार से करते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से अधिक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई चीज को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर किसी भी मनुष्य के बस में समय नहीं हो तो व्यक्ति शक्र भी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी के ये छोटे अनमोल विचार आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए, आप सभी के इस कीमती समय को बिना गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह समय में आप सभी के जीवन काल में पूरे 51 वर्ष बाद कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। मित्रों, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भगवान भी गरीब व्यक्ति को एक अवसर अमीर बनने का देता है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे का आप बेसब्री से इंतजार कीजिए। आपका पुराना सपना साकार होने वाला है। आपके घर में पैसा, धन दौलत, उनके साथ साथ करोड़ों का जमीन, ज्यादा दांत लगने वाला है। दोस्तों, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या ही हो सकती है। पिछले कई वर्षों से आप मेहनत करते चले आ रहे हैं, उनके बावजूद आपको सफलता नहीं मिलता था। ऐसे में दोस्तों, आप जब तक एक समस्या का समाधान नहीं होता था, जो लोग आपको पैसों की उम्मीद देते थे, बोलो भी उम्मीद को छीन लेते थे। लेकिन दोस्तों, एक कहावत आपने सुना ही होगा कि भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं, और मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। ठीक उसी प्रकार आपकी राशि में करोड़ों का धन दौलत आप सभी को मिलने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव ने आपके कर्मों का फैसला कर चुके हैं, जिनके वजह से सौरमंडल में ग्रहों का प्रकोप बदल चुका है। उनके साथ साथ शनि के गोचर कुंडली में आपका नाम बन चुका है। इसी के उपरांत आपकी राशि में कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। जिन चीज की आप पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह चीज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपके घर में छप्पर फाड़कर धन दौलत के साथ साथ करोड़ों का संपत्ति आप सभी को मिलने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बार बार ऐसा चमत्कार, ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप इस समय को न गंवाएं, भगवान द्वारा दिए गए इस मौके का लाभ उठाएं, क्योंकि आपके कर्मों का फैसला न्याय के देवता भगवान शनिदेव ने कि आपके कर्म अच्छे थे। इसलिए आपके जीवन काल में कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार आप सभी के राशि में लगने वाला है। दोस्तों, जो लोग भी आपकी कल तक बुराई कर रहे थे, वह लोग भी आपका तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि क्षण भर में आपकी किस्मत का पासा पलटने वाला है। साथ ही साथ नौकरी, कारोबार, व्यापार
पैसा वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन रहने वाली है, क्योंकि उनके जीवन काल में नए नए लाभ के अवसर बढ़ेंगे। उनके साथ साथ उनके राशि में पहले से 10 गुनी अधिक चमत्कार होगी। वृद्धि और समृद्धि के साथ साथ राज्यों की प्राप्ति आप सभी के राशि में होने वाला है। जय दोस्तों, आपके हाथों की लकीर में यह साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि आपकी राशि में राज्यों की उत्पत्ति है, किंतु किसी कारणवश आज तक आपके जीवन में वह चीज प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन अब आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि में अब जो चमत्कार होने वाला है और जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है दोस्तों, यह अत्यंत ही बड़ी और महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी चमत्कार आज तक अपने जीवन में आपने नहीं देखा होगा। आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव ने आपकी राशि में 365 दिनों के लिए चमत्कार करने वाले हैं। आज ग्रहों की दशा आपको शांत तरीके से अपने बारे में सोचने का मौका देगी। आपने पिछले समय में कई मौकों पर काफी कठोर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब आप मानसिक रूप से काफी शांत स्थिति में हैं। सुलह करने और संबंध सुधरने के लिए बहुत अच्छा समय है। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को भी और दूसरों को भी एक दूसरा मौका जरूर दें। आज चोट लगने की संभावना बनी हुई है। आपको गिरने और दुर्घटना से बचने के लिए अतिरिक्त सावधान रहना होगा। डॉक्टर के पास जाना होगा कि स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको अपने करीबियों में से भी किसी की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चिंता न करें, यह अस्थायी चरण है और समय पर सही कदम उठा लेने से आप आसानी से अपनी समस्याएं सुलझा लेंगे। सावधान रहें, क्योंकि धोखाधड़ी और प्रवंचना तेजी से आपकी तरफ भट दैच रही है। हालांकि यह बिना किसी खास उद्देश्य के और बहुत लघु है, परंतु फिर भी यह आपको चोट पहुंचा सकती है। आज आप देने की प्रक्रिया में रहेंगे। आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यह आपके प्यार को मजबूती प्रदान करेगा। भविष्य में आपको अपने प्यार पर खुशी मिलेगी, पर अभी बहुत ज्यादा व्यक्त करने से बचें। चुनौतीपूर्ण समय खत्म हो गया है। आपने सफलतापूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है, जो कि भाग्य ने आप पर फेंके थे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने को शांत बनाए रखें। इसके अलावा आप आराम करने की मुद्रा में आ सकते हैं, क्योंकि कार्य का दबाव आपके कार्यस्थल पर काफी कम हो गया है। अच्छा, कार्य प्रदर्शन आपके वित्तीय लाभ का मार्ग भी खोलेगा। लंबी अवधि के निवेश में पैसे का निवेश करने के लिए ये एक अच्छा समय है। आपका अत्यधिक भावनात्मक होना और लोगों के लिए तो मददगार है, लेकिन इससे आप कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति से बाहर आने में अपने पार्टनर की मदद लें। यह कुछ निजी और गुप्त बातचीत करने का समय है। वित्तीय लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन अधिक जोखिम से बचें। बोलने से पहले सोच लें, कहीं किसी करीबी को नाराज न कर दें। आज ऑफिस के काम के दबाव से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। आप अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे। सोने जाने से पहले थोड़ा ध्यान लगाएं और खुद को शांत मनोदशा में रखें। आप धीमे और मधुर गाने सुनना चाहेंगे। कमरे में अंधेरा रखें और तापमान भी ठीक रखें ताकि अच्छी नींद ले पाएं। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पिएं। आप काफी साहसिक हैं और यही कारण है कि आपने एक ब्लाइंड डेट का जोखिम लिया है। यह एक बेकार और परेशानी भरी डेट साबित होगी। बारिश के कारण आपको एक ही जगह रुक कर रहना होगा। हालांकि जल्दी ही बारिश खत्म भी हो जाएगी और यह आदमी भविष्य में आपसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। शांति रखें। कोई खूबसूरत और आकर्षक आपकी जिंदगी में जल्दी ही आने वाला है। आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ सतर्कता बरतनी जरूरी है। कुछ तर्क वितर्क और विवाद के कारण आपके दफ्तर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए बेफालतू के वाद विवाद से अपने को बचाकर रखें। आज के दिन कुछ क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों से आपके विचार अलग हो सकते हैं। हालांकि धातु या कृषि उत्पाद में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज आपके हर एक काम में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी। कुछ समय पहले तक बहुत मुश्किल दिखने वाली बढ़ाई आज का सारा दिन बदलाव के नाम रहेगा। आप किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आ सकते हैं जो या तो आपके जीवन में बदलाव का कारण बनेगा या ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएगा जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। हालांकि
सभी तरह के परिवर्तन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। किसी बदलाव को लागू करने से पहले यह तय कर लें कि यह लंबे समय में आपके लिए अच्छे परिणाम दे पाएगा या नहीं। अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज करें, जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ लंच करने के लिए समय जरूर निकालें। शादीशुदा जोड़ों के लिए अपने घर में नए सदस्य के आने के बारे में बात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपको आज आपके कार्य क्षेत्र में एक मूल्यवान सुझाव किसी निकट व्यक्ति जो आपके हृदय के पास हो से मिल सकता है। अगर आप उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आगे जाकर आपके भविष्य में अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको उड़ती हुई धुंध को हटाना है और गंभीरता से भले और बुरे के बारे में सोचना है कि किस दिशा में आपका नौकरी या कार्य क्षेत्र जा रहा है। विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है। आपको आज कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगी। इससे आपके दृष्टिकोण में खासा बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने न घबराएं, लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। आप काफी व्यस्त तो हैं, लेकिन इसके कारण अपनी एक्सरसाइज को न छोड़ दें। जिम में आज नई मशीन पर मेहनत करके देखें। आप फिटनेस के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी करते या मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। अगर मार्शल आर्ट सीखने की योजना बनाते हैं तो अपनी रूटीन एक्सरसाइज को कुछ दिन के लिए छोड़ दें। नियमित जिम कार्यक्रम फिर उसके बाद शुरू करें। पकपौक पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं।
लेकिन अंधे नहीं है। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा बस। और आप डंके की चोट पर सारे कार्य को आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वस्तु स्वयं भगवान भोलेनाथ का वरदान है। अगर आप इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं तो आपकी जान भारी हो जाएगी, अर्थात आपके साथ एक ऐसी शक्ति जुड़ जाएगी जिनके बाद से आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होने शुरू हो जाएगी जिनके बाद से आपके भाग्य का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वह वस्तु अपने साथ रखने की बात से आपके नसीब में पैसा, प्यार और इज्जत सम्मान आपको सभी मिलना शुरू हो जाएगा। उनके साथ ही आपकी राशि में एक बड़ा उलट फिर आएगी, जिनके बाद से आपके घर में धन दौलत, पैसा, बंगला कर गाड़ी आपको सभी मिलना शुरू हो जाएगी। जी, धन संपत्ति को पाने के लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह सारी सपना आपका साकार हो जाएगा, क्योंकि यह मार्च महीने की अंत आते आते आपकी राशि में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है, जो परिवर्तन आपके जीवन को सवार कर रख देगी। वर्षों का सपना आपका पूरा हो जाएगा। जिस सपने को आप साकार करने के लिए दिन और रात एक जैसी कड़ी से कड़ी मेहनत करते थे, उनका फल आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वह एक वस्तु को अपने जेब में अवश्य रखें, जिनके बाद से आपकी सकारात्मक इतनी अधिक बढ़ जाएगी, उनकी बात से सभी कार्य को करने के लिए आप आसानी से तैयार हो जाएंगे और आपकी राशि में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह स्वस्थ अपने जेब में आप स्वयं रखें, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए आप इस सत्र को रखने के बाद आपकी ऊर्जा अधिक बलवान हो जाएगी। उनके उपरांत आपकी राशि में जो भी कार्य छूट गई थी तथा पुरानी अनुबंध आपका जुड़ जाएगा और बचे हुए सारी कार्य आपका आसानी से हो जाएगा, जिनके बाद से जो दुश्मन आपके प्रति विभिन्न प्रकार के छल चल रहे थे, वह आपके साथ हमले करने में जानकारी हो जाएंगे और आपके चरणों में आकर खुद उन्हें गिरना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, आपके साथ वह भगवान भोलेनाथ का वरदान के रूपी एक रुद्राक्ष है, जिन्हें आप अपने साथ रखने के कारण आपकी राशि में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आएगी। दोस्तों, पर रुद्राक्ष के रखने के बाद आपके सारे समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। उनके साथ साथ आपके राशि में धन दौलत की भंडार लग जाएगी। मानो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी राशि में एक अचानक सी परिवर्तन आ चुकी है, जो आपके जीवन काल में बहुत ही खूबियां निभाएगी। उनके उपरांत आपकी किस्मत डंकी की चोट पर गरजेगी और चारों ओर गली मोहल्ले में आपका नाम की चर्चा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसी चमत्कार आप सभी के जीवन काल में नहीं हुई होगी जो आपकी राशि में अब जाकर होने वाली है, क्योंकि वह शास्त्र स्वयं भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित वरदान है। दोस्तों, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी राशि में जो बड़ी परिवर्तन आने वाली है, दोस्तों, उनकी अंदाजा आपके दुश्मन भी लगा नहीं सकती है, क्योंकि समय अब परिवर्तन हो चुका है। जिनकी आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आपकी सारी सपना अब जाकर साकार होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तथा तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आपकी राशि के महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, उनके बावजूद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, किंतु आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन वहीं रहता है जहां मेहनत की कड़ी कड़ी परिश्रम होती है। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि पैसा, धन दौलत उन्हीं के पास रहता है, हर नहीं मानता है, क्योंकि धन भी कहता है कि मैं उसी के पास जाऊंगा जो मेरी भावनाओं एवं मेरी इज्जत और कादर कथा सम्मान कर सके। इसलिए दोस्तों, आप अपनी जीवन में मेहनत को कभी, परिश्रम को कभी काम नहीं होने देना। उनके बाद स्वयं ऊपर वाले परमात्मा आपके लिए धुन के बड़े बड़े अंबार लगा देंगे। आपको ऐसा परिवर्तित होगा कि आपके घर में महाराज कुबेर आ गए हैं, जो आपके घर में धन दौलत की बरसात करवा देगा। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी।
कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह लोगों के बहुत काम आएगी और अधिकारी भी उस पर अमल अवश्य करेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, जिसके कारण बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बिजनेस की कुछ लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ सकती हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। मिथुन राशि के जातक को आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि अपने शेयर मार्केट में निवेश करने का सोचा था तो उसके लिए अभी आप कुछ समय रुके तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके कुछ विरोधी परेशान करने की कोशिश करेंगे। रक्तचाप के मरीजों को खास ख्याल रखने और दवा दारू करने की जरूरत है। साथ ही उन्हें कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा करना आगे काफी लाभदायक सिद्ध होगा। माता या पिता की सेहत पर आपको आज बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन साथ ही रिश्तों में मजबूती आएगी। यह परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदतों को छोड़ने का वक्त है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबब साबित होगा। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें न करें। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। बिन बुलाए किसी मेहमान की वजह से आपकी योजनाएं तो गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा। आज का दिन थोड़ा उबाऊ सकता है, इसलिए कोई रचनात्मक कार्य करके दिन को रोचक बना सकते हैं। शारीरिक लाभ के लिए, विशेष रूप से मानसिक मजबूती के लिए ध्यान और योग शुरू करें। आपकी आर्थिक स्थिति आज अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आपको पैसे बचाने में कठिनाई होगी। निवास स्थान परिवर्तन ज्यादा शुभ रहेगा। प्यार आपको एक जगह पर खड़े होकर एक नई दुनिया में ले जा सकता है। यह वह दिन है जब आप रोमांटिक ट्रिप पर जाएंगे। अगर आप मानते हैं कि समय ही धन है तो आपको अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मेष राशि के लोग साहसी, ऊर्जावान, दृढ़ निश्चयी और अपनी जिंदगी में गतिशीलता को पसंद करते हैं। कार्य करने के प्रति इनका स्वभाव जिद्दी होता है। अपने लक्ष्य के प्रति समझौता करना पसंद नहीं होता है। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालकर चुनौतियों का सामना करना इनको पसंद होता है। खेलकूद में रुचि लेते हैं। मेष राशि के स्वभाव में उग्रता तथा जिद्दी होने के कारण समझौता पसंद नहीं करते हैं। शीघ्र क्रोध करने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अस्थिर राशि होने के कारण जीवन की स्थिरता में कमी होती है। थोड़े शक करने की प्रकृति के होने के कारण आत्म सुख और पारिवारिक सुख में कमी बनी रहती है। लंबे समय तक चलने वाले कार्य को पसंद नहीं होते हैं। मंगल प्रधान व्यक्तित्व होने के कारण है सेना, पुलिस, प्रशासन, रक्षा व्यवस्था, खेल कूद से जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त जमीन, वाहन, इंजीनियरिंग, कला, शिक्षण, अस्त्रशास्त्र, सेल्स मैनेजर, आर्किटेक्ट तथा बिजली विभाग से जुड़कर कार्य करना अच्छा होता है। प्रकृति से चंचल होने के कारण व्यवसाय के मामले में थोड़े स्थिर होते हैं। आपके प्रियजन आज आपको आक्रामक और आसन्न पाएंगे, क्योंकि आप उनकी निर्णय लेने की शक्ति के ऊपर हावी होने की संभावना रखते हैं। अत्यंत सचेत रहें, क्योंकि आक्रामक तरीके से चलना आपको मुश्किल में डाल सकता है। भावनात्मक आवेगों की गांठों को वापस खोलने के दली अपने आप को कुछ स्थान और समय देने की कोशिश करें। ये एक स्पष्ट दृष्टि के साथ शुरू करने और अपने आप को नर्वस ब्रेकडाउन से रोकने का समय है। आपको अच्छी टीम के काम और कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए एक पूर्णतावादी के रूप में कार्य करना आवश्यक है। यह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने और अपने काम में संतुष्टि प्राप्त करने का समय है। आप इधर उधर भागने के बजाय 2 बार रुकने और सोचने के मूड में होंगे। भावनात्मक स्तर पर आप व्यक्तिगत समस्याओं के कारण खुद को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ आएगा
कि लोग अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त हैं और आपको अपने आप को पुनर्विचार करने के लिए एक व्यक्तिगत स्थान देने की आवश्यकता है। आपको अपने रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज आपके बहुत संवेदनशील होने की संभावना नहीं है। आप अपने लाभ